हेलो एवरीवन। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि आपकी ज़िंदगी में आजकल क्या चल रहा है और विद इन 3 मंथ्स आपकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है और आपकी शादी किससे होगी। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। अगर रेजोनेट करें तो ठीक है, अगर ना करें तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज नहीं कीजिएगा। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए जी पता करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और आप आगे क्या चाहते हैं। डेथ, आपकी ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 4 कार्ड्स आ रहे हैं। सन, द फूल, टावर और द हर्मिट। ठीक है, जो आपकी रीडिंग में आया है अभी कार्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक आया है 7 ऑफ कप्स। अच्छा जी, होप आपको कार्ड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सही है। हो सकता है कि आपका कोई रिलेशन अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है या आपका रिकंसाइलेशन हुआ है जिसमें आपको फील हो रहा था कि धोखा दे दिया गया है। सन की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल गई उसमें और एक नए सिरे से आप लोगों का दोबारा स्टार्ट हुआ है। लेकिन फिर टावर मोमेंट आ गया है और जो है हर्मिट मोड में हैं आप अभी तक, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपके सामने खुलना शुरू हो गई हैं। आपने बहुत ज़्यादा ध्यान लगाया है इस टावर मोमेंट के बाद कि बार बार इस तरह से क्यों हो रहा है। हो सकता है 2 से 3 दफ़ा आपका इस पर्सनैलिटी से जो है वो ब्रेकअप हो चुका है। 2 से 3 दफ़ा आप लोग अलग हो चुके हैं और फिर आप लोग इकट्ठे हुए हैं और फिर आपका जो है वो ताल्लुक़ दोबारा शुरू हुआ है। लेकिन तीसरी दफ़ा जो है फिर टावर मोमेंट आया है और अब आप बड़े ही ध्यान से ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दफ़ा ऐसा क्यों हो रहा है आपकी ज़िंदगी में बार बार। हालांकि आपके पास चॉइसेस मौजूद हैं और चॉइसेस भी आपके पास मौजूद हैं। ये तो रिसेंटली आपकी करंट सिचुएशन चल रही है। आगे क्या होने वाला है, 2 कार्ड्स भी आ गए हैं। 4 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आगे 2 से 3 महीने में आपके साथ क्या होने वाला है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एस ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन। बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। इस दफ़ा जब आपका ब्रेकअप हुआ है, आप और आपके पार्टनर दोनों ये बात सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि जब चॉइसेस भी हमारे पास ज़िंदगी में बहुत सारी हैं, आपके पास भी हैं, आपके पार्टनर के पास भी हैं, लेकिन आप लोगों का ब्रेकअप 2 से 3 दफ़ा हो चुका। उसके बाद अब आप लोग सीरियसली सोच रहे हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है बार बार। ठीक है, आपका दिल उनके बगैर कहीं नहीं लगता और उन्होंने तो बिल्कुल ही दुनिया से डिटैच कर लिया अपने आप को। वो किसी से मिलना पसंद नहीं कर रहे, ना किसी से बात कर रहे हैं। एक तरह से समझें कि उन्होंने दुनिया छोड़ के अपने लिए एक अलग ही जगह बना ली है जहाँ वो बहुत सुकून के साथ बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि अब इस रिलेशनशिप में आगे क्या होना है। किसी जगह आपका भी दिल नहीं लग रहा और आप दोनों ने ये सोच लिया है कि थोड़ा टाइम अलग रह के देखते हैं। हो सकता है आप लोगों के दरमियान 7 वीक्स की दूरी हो या 7 महीने आप लोगों के दूर रह चुके हैं एक दूसरे से। ठीक है, और जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। हालांकि आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ही ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और एक दूसरे की कंपनी आप एक बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। वो जो एक दूसरे की कंपनी है आप लोगों के साथ, उसको आप दोनों एक बहुत मिस कर रहे हैं आजकल।
जो एक दूसरे की कंपनी है वो आप लोग एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं आजकल, और एक नई ऑफ़र के साथ अब आप एक दूसरे की ज़िंदगी में आना चाहते हैं। हो सकता है आपका कोई कॉमन फ्रेंड हो जिससे आप दोनों ने ये बातें डिस्कस भी की हैं और उसने कहा है कि थोड़ा सब्र करो, इसमें इस रिलेशन में थोड़ा टाइम दो। तुम लोगों को खुद अंदाज़ा नहीं है कि बार बार जब तुम लोग एक दूसरे के इतनी जल्दी दोस्ती दोबारा तुम लोग की हो जाती है और फिर तुम लोग लड़ पड़ते हो, फिर तुम लोगों के दरमियान अलग हो जाती है, तो इसको थोड़ी देर के लिए रोको, इस सिलसिले को ना थोड़ा टाइम दो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, और फिर उसके बाद अगर ना हो गुजारा तो फिर एक दूसरे के साथ जाने की कोशिश करना, वरना छोड़ सकते हो एक दूसरे को तो छोड़ दो, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन बार बार तुम लोगों की ज़िंदगी में आ रही है, ठीक है। तो लेकिन आपको अभी भी अटका हुआ महसूस हो रहा है और आप दिल से चाहते हैं कि बातचीत क्लियर हो जाए, और आप क्योंकि उनसे भी अनकंडीशनल लव करते हैं। किंग ऑफ कप की एनर्जी आ रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी है, और मैं आपकी पर्सनालिटी भी लूँगी। 2 कार्ड में मेरे व्यूअर की पर्सनालिटी कैसी है। ओके, आप कोई भी फैसला नहीं कर पाते, हर जगह फ़ैसला करते हुए आप जो है वो फंस जाते हैं, आपकी समझ में नहीं आता, क्रॉस रोड पर होते हैं आपको सारी ही चीज़ें सही लग रही होती हैं, यानी कि जहाँ पे आप वक्त पे फ़ैसला करने वाले इंसान हैं। अगर सीधे लफ्ज़ों में बोलूँ तो जो सिचुएशन होती है उसके मुताबिक आप फ़ैसला करते हैं, आप पहले से कोई फ़ैसला नहीं सोचते। यानी कि अगर कोई आपसे लड़ रहा है तो आप उससे लड़ेंगे, अगर कोई अच्छी तरीके से बात कर रहा है तो आप उससे अच्छे तरीके से बात करेंगे, अगर आपको किसी से लड़ना भी है और वो आपसे अच्छी तरीके से बात कर रहा है तो आप उससे लड़ाई नहीं करते, ठीक है। ये आपकी नेचर है, और आप बग़ैर लड़े भिड़े ही लोगों से अलग होने को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। आप लोगों को छोड़ देते हैं बनिस्बत इसके कि आप उनसे लड़ें और या अपना दिमाग ख़राब करें या उनका दिमाग ख़राब करें। आप कोशिश करते हैं कि मूव ऑन कर जाएँ, वहाँ से उन हालात से निकल जाएँ आप ना। लेकिन इस दफ़ा जो है वो आपके साथ इस तरह नहीं हुआ है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है इसको क्लेरिफाई करूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। एम्परर, ओके, लो जी, एम्परर आ गया है, तो ये तो बहुत सारे कार्ड्स हैं। एक और कार्ड, जस्टिस, ओके। सबसे पहले तो आपको इस रिलेशन में लग रहा था कि शायद आप में और आपके पार्टनर के दरमियान में ज़िद आ गई है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो है वो लड़ाई भिड़ाई करते हैं। लेकिन थोड़ी इस दफ़ा जब आप लोगों की अलग हुई है तो आपको जस्टिस चाहिए। आप दिल से चाहते हैं कि अगर ये रिलेशन ख़त्म भी हो रहा है तो उस जगह पे ख़त्म हो, ना उसके साथ सामने वाले के साथ नाइंसाफ़ी हो, ना मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो। आपको हर हाल में इस दफ़ा क्लैरिटी चाहिए कि या तो आप दोनों साथ ज़िंदगी गुजारेंगे या फिर आप अलग हो जाएंगे। इस तरह बार बार इन एंड आउट आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर की जो पार्टनर हैं उनकी पर्सनैलिटी। 5 ऑफ Wands, 10 of Pentacles, ओके, Queen of Swords, बॉटम ऑफ द डेक आया है द एम्प्रेस। अच्छा जी, हो सकता है बहुत स्ट्रांगली मुझे मैसेज आया है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा उनको पता है कि लड़ाई झगड़े होंगे अगर वो आपके साथ आते हैं, इसीलिए वो बार बार इन एंड आउट हो जाते हैं आपकी ज़िंदगी से कि जैसे ही उनको फ़ील होता है कि आप कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रहे हैं उनके साथ, तो वो आपकी ज़िंदगी से कोई भी झगड़ा फसाद करके निकल जाते हैं। मैरिड पर्सन हैं वो अपनी ज़िंदगी में मैरिड लाइफ को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहते, या हो सकता है कि आप किसी डिवोर्सी पर्सन से डील कर रहे हैं जो सिंगल पेरेंट हैं, उनके बच्चे भी हैं, सिंगल पेरेंट हैं वो, लेकिन उनको अपने आपके साथ ग्रोथ भी बहुत फील होती है और वो भी यही चाहते हैं कि इस मामले में जो भी आपका रिलेशन है वो जजमेंट ऊपर वाले की तरफ से आए, क्योंकि वो भी इस रिलेशन में आपके साथ उतना ही स्टक फील कर रहे हैं जितना आप फील कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें तो इस सिचुएशन में होगा क्या। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि इस सिचुएशन में होगा क्या, होगा क्या। डेविल, ओके, इस
सारे कार्ड्स तो मैंने लिए ही नहीं थे। ओ माय गॉड, ये सारे कार्ड्स डेविल, ओके डेविल के साथ आए ये सारे कार्ड्स। मैं रिकॉर्डिंग में देखूंगी, लेकिन मुझे खुद पता नहीं चला कि ये सारे कार्ड्स कैसे आ गए। अच्छा जी, जो कार्ड्स आए हैं आप लोगों के, डेविल का कार्ड है सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा फिजिकल और सेक्सुअली अट्रैक्शन है आप दोनों की एक दूसरे के टूवर्ड, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग शुरू में ये समझे कि ये एक दूसरे की तरफ फिजिकल अट्रैक्शन ही है और हम दोनों के बीच में कोई मामला नहीं है। शुरुआत इस तरह हुई है आपकी, लेकिन उसके बाद डेथ के बाद रीबर्थ हुई है, जब या तो ये चीज़ हो चुकी या चीज़ नहीं हुई है, उसके बाद आप लोगों ने अलग होने की कोशिश की, लेकिन फिर आप मिले, फिर अलग हुए हैं और फिर मिले। मेरे ख्याल से 2 से 3 दफ़ा आपका ब्रेकअप हो चुका है इस सिचुएशन में, और 2 से 3 दफ़ा आप लोग दोबारा भी मिल लिए हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारे कार्ड्स जो हैं ये मैंने नहीं देखे, ये किस वक्त आए हैं, अब मैं रिकॉर्डिंग में दोबारा ही देखूँगी। लेकिन इसमें जो आ रहा है पेज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ wands, king of cup, 4 of wands और 3 of cup। डेफिनेटली थर्ड पार्टी पोजीशन है, बहुत स्लो मूवमेंट है आप लोगों की एक दूसरे की तरफ, लेकिन इस रिलेशन में आप लोगों ने एक दूसरे को इतना फुलफिल किया है कि आपको पता है, यानी कि दूसरा जो है, अगर आप किसी को कहें कि आप किसी ऐसे आदमी से डील कर रहे हैं जो मैरिड है, तो वो आपको यही कहेगा कि क्यों, यानी कि ये थर्ड पार्टी रीडिंग नहीं थी, लेकिन जो है आप लोगों ने एक दूसरे को इस तरह फुलफ़िल किया है कि आपकी ख्वाहिशें ख़त्म हो गई हैं इस पर्सनैलिटी के साथ ना, इतना फुलफ़िल किया है आप दोनों ने एक दूसरे को, इतना पैशनेट है, इतनी एक दूसरे के लिए आप लोगों की मोहब्बत है, और आप दोनों दिल से चाहते हैं कि आप लोग शादी कर लें। लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर से मैरिड हैं, ठीक है, लेकिन आप जो है वो इस रिलेशन में दिल से आप दोनों चाहते हैं, अगर आपके इख्तियार में हो तो आप अभी शादी कर लें, ठीक है, दिल से आप दोनों यही चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से ऐसा हो नहीं पाएगा या हो नहीं पा रहा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें आखिर में क्या है। मैं अब एंड निकालूंगी, क्योंकि बीच में रीडिंग छोड़ना जो है वो मुझे समझ में नहीं आता कि जवाब नहीं देते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, इस सिचुएशन में होगा क्या। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, इस सिचुएशन में होगा क्या। हार्ड हो गए। अच्छा जी, ये पता करते हैं कि आगे सिचुएशन में होगा क्या। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, इस सिचुएशन का एंड क्या है। द एंड, 7 ऑफ सोल्स, डेथ का कार्ड 2 दफ़ा आ चुका है। ये तो मैं कह रही हूँ कि 2 से 3 दफ़ा आपका रिलेशन ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। 5 ऑफ कप, किंग ऑफ कप, सन, ओ माय गॉड, सन का कार्ड 2 दफ़ा, डेथ का कार्ड 2 दफ़ा, हेरोफेंट, किंग ऑफ कप। अनकंडीशनल लव तो है आप लोगों को, एक दूसरे को आप लोगों ने धोखा देके छोड़ने की भी कोशिश की है, ठीक है, और एक दूसरे से अलहदगी भी इख्तियार की है आपने, रिलेशन ख़त्म करने की भी कोशिश की है, क्योंकि आप लोग अलग अलग पार्टनर से मैरिड हैं। लेकिन छोड़ने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, यानी कि आपने छोड़ा भी है तो उसके बाद भी आपको अंदाज़ा हो गया कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अनकंडीशनल लव तो है और मैरिज ही है इसके अंदर, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जो है वो सन का कार्ड आया है, ठीक है। तो ये आ रही है आपकी रीडिंग, क्योंकि इन द एंड इसका एंड जो है वो मैरिज ही निकल रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें लव ऑरिकल से मेरे व्यूवर के लिए क्या मैसेज है और आपके पार्टनर के लिए क्या मैसेज आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें।
मैसेज है। इन द एंड जो है वो शादी ही है, आप दोनों का साथ ही है, क्योंकि आप दोनों ने बहुत कोशिश कर ली अलग होने की। और जिस तरह आप लोगों को ऊपर वाले ने मिलाया है, तो आप यकीन करें कि अगर आप लोगों का साथ है तो ये ऊपर वाला ही करेगा। आप इसमें जो है परेशान ना हो कि इस सिचुएशन में अगर आप लोग आए हैं तो निकलेंगे कैसे। रिकंसाइलेशन देखें जी, आपके सामने कार्ड्स आ गए। कार्ड्स हमेशा वही निकलते हैं जो होती है रीडिंग। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, देखा आपने। चलें, और आपके पार्टनर के लिए क्या आ रहा है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। 2 कार्ड आ गए हैं। फ्लर्ट, आपने ये सारी चीज़ें फ्लर्ट से शुरू करी थी, ठीक है, आपके पार्टनर ने, कि वो फ्लर्ट ही कर रहे थे, लेकिन उनको बाद में पता चला दिस कुड बी द वन। यू ऑलरेडी मीट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। चलें जी, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टाइटल कुछ और था, रीडिंग कुछ और निकल आई है, लेकिन कार्ड्स तो अपनी मर्ज़ी से मैसेजेस देते हैं। अगर आपसे रेजिनेट करे तो ज़रूर पसंद कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी रीडिंग्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।